Hello dear students and welcome to the class. Welcome to the session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान को। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला होगा वो बेस होगा इस पॉइंट पर जो कि हमने कवर अप किया है, संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसके दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल एंड जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज आज की डेट में करने वाले हैं। सो आई होप आप सबके से फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जिस पे आज जिन फॉर्मूलाज पे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो है नंबर 1, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है तुल्य प्रतिरोध संयोजन तुल्य प्रतिरोध C इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उल्टा काम हो जाएगा। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूलाज को। क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो है ना एक फिगर दिया रहेगा और उस फिगर में आपके पास कुछ संधारित्र लगे होंगे। तो मैं एक रफ फिगर से जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए। हमारे पास दिया है संधारित्र कुछ इस प्रकार से लगे हैं। C1 C2 C3 संधारित्र हमारे पास कुछ इस प्रकार से लगे हैं और यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स भी है, उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो C1 C2 और संधारित्र कुछ इस प्रकार से लगे हैं। C1 यहाँ पर है, C2 यहाँ पर है एंड C3 यहाँ पर है। वैल्यूज अगर देखें, इनकी वैल्यूज किस प्रकार से है, तो वैल्यू हमें दी हुई है। C1 की जो वैल्यू है दैट इज 2.0 माइक्रोफैरेड, C2 की जो वैल्यू है दैट इज 6.0 माइक्रोफैरेड एंड C3 की जो वैल्यू है दैट इज 2.5 माइक्रोफैरेड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे सीधे ही पूछा जा रहा है कि इसकी संपूर्ण धारिता निकाली, संयोजन की संपूर्ण धारिता। तो संपूर्ण धारिता निकालने का काम आपका एक फॉर्मूला से भी हो सकता है, दोनों फॉर्मूला से भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में अगर आपसे कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2-3 को मिला करके दे रखा है, तो आपको उस हिसाब से आपको धारिता का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तीनों के तीनों जो संधारित्र लगे हैं वो एक साथ भी नहीं लगे हैं और वो अलग अलग समांतर क्रम में भी मुझे नहीं दिख रहे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहां तक मुझे दिख रहा है C1 और C2 कुछ इस प्रकार से है, C1 और C2 कुछ इस प्रकार से, और इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। जब ऐसे जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। तो इनके लिए हम श्रेणी क्रम लगाएंगे, C1 तथा C2 का तुल्य प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध लिख दिया मैंने ऊपर भी, धारिता के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, तुल्य धारिता
मैं तुल्य धारिता कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में है C1 और C2, तो कैसे निकालेंगे? देखो अपॉन में करके निकालते हैं ना, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 ये यहाँ पे C3 होता तो 1/C3 भी हो जाता, ठीक है। तो चलिए 1/C1 की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस 1/6। 1/C will be equal to 6, 2 3 is 6 and 6 1 is 6, that will be 4/6। 4/6 मतलब 2/3। तो यहां से मुझे जो C की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 3/2 माइक्रो फैरेड। 3/2 माइक्रो फैरेड। ये कौन सा सी है? क्या ये सी है हमारा? नहीं, ये C डैश है। C डैश मतलब मैं इन दोनों को हटा करके अब लिख सकता हूं, इन दोनों को हटा करके मैं यहां पर लिख सकता हूं C डैश, दैट इज 3/2 मतलब 1.5 माइक्रो फैरेड। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है C डैश और C3 जो है समांतर क्रम में दिख रहे हैं। अब मुझे C डैश और C3 कैसे दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए क्या करूंगा? लिखेंगे C डैश व C3 समांतर क्रम में है। इसीलिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा, सॉरी तुल्य धारिता होगी, C इज इक्वल टू C डैश प्लस C3, दैट इज C इज इक्वल टू 1.5 और C3 की वैल्यू कितनी थी? C डैश की तो 1.5, C3 की है 2.5 प्लस 2.5, तो C इज इक्वल टू 4.0 माइक्रो फैरेड। ये आया हमारा तुल्य धारिता आंसर। समझ में आया? तुल्य धारिता कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल जो हमारी तुल्य धारिता आ रही है वो आ रही है 4 माइक्रो फैरेड। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब है आपसे सीधे सीधे नहीं बोला जाएगा कि आप समांतर क्रम लगाओ श्रेणी क्रम लगाओ। आपको एक जो है एडजस्टमेंट दे दिया जाएगा, अरेंजमेंट दे दिया जाएगा और बोलेंगे आप इसका समतुल्य धारिता जो है ये ज्ञात कीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। चलिए इसको आप लोग जो है ट्राई कीजिए। तो यहां पर है C1, यहां पर है C2 एंड यहां पर है C3 और यहां पर है C4। इनके वैल्यूज के ऊपर अगर बात करें तो वैल्यू मैं अलग से लिख रहा हूं। C1 है हमारा 100 माइक्रोफैरेड, C2 है 200 माइक्रोफैरेड, C3 है 200 माइक्रोफैरेड एंड उसके बाद C4 है 100 माइक्रोफैरेड। चलिए आप लोग कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, साथ में मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स भी लगा है लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ तुल्य धारिता निकालना सीख रहे हैं। तो C2 और C3 मुझे साफ साफ दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में। C2 और C3 श्रेणी क्रम में, तो जो इनकी तुल्य धारिता हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो मतलब 1/200 प्लस 1/200, 2/200 मतलब 1/100, मतलब कि C डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइक्रोफैरेड। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अपने स्ट्रांग रखिए, कैलकुलेशन अपने तेज रखिए, और वो तेज कैसे बनेगी? वो प्रैक्टिस करते करते तेज बनेगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आराम से ब्रेक डाउन करके कीजिए। 100 माइक्रोफैरेड आंसर नहीं आया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये C2 और C3 की जगह पे मैंने क्या किया, इनका तुल्य धारिता निकाल ली। C2 और C3 की जगह पे मैंने इनकी तुल्य धारिता निकाल ली, C डैश। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि जो C डैश है, C डैश कॉमा C1 एवं C4 कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। कैसे क्रम में? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पैरेलल या फिर सीरीज का पता कैसे लगाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमने बात की है इसके बारे में। तो समांतर क्रम में है। चलिए समांतर क्रम में क्या हो जाता है? तुल्य धारिता C डैश प्लस C1 प्लस C4, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं हम समांतर। C डैश कितना है? 100,
C1 कितना है 100 और C4 कितना है 100, तो 100 कितना हो जाएगा 300 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है, आई थिंक कि आसान क्वेश्चन है, आप लोग इनको कर पा रहे होंगे। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग जो है सी डैश को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें एक काम और करना था, यहाँ पर हमें एक काम और करना था। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स भी लगा रखा है मैंने, इसको दोबारा से बता रहा हूं मैं, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को कंसीडर मत करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ धारिता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तुल्य धारिता कितना है 300 माइक्रो, दैट्स इट। अभी हम सिर्फ धारिता निकालना सीख रहे हैं, आगे की बातें हम लोग, बाकी की बातें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हमने और काफी सारे न्यूमेरिकल्स इसके करने हैं। चलिए, और क्वेश्चन दिए जाए आपको, ठीक है। अब हम तुल्य धारिता तो निकालेंगे ही, प्लस साथ में एडिशनल हम लोग कुछ काम और भी करने वाले हैं, एडिशनल हम लोग कुछ काम और भी करने वाले हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, यहां पर हमको आवेश भी निकालना है। ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये यहां पर आपसे पूछा जाता कि संयोजन की संपूर्ण धारिता के साथ साथ आप इसमें आवेश भी ज्ञात करो कि कितना आवेश जो है क्यू की वैल्यू भी अगर आपसे पूछी जाती, क्यू कितना आवेश है ये भी आपसे पूछा जाता। चलिए, तो आवेश निकालने के लिए आप क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना, और C हमने निकाल लिया, कितना आया 4। V कितना है यहाँ पे, V यहाँ पर हमें, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, बट अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास बैटरी जो वोल्टेज स्रोत होता वो होता 2000 वोल्ट्स का, कितने का 2000 वोल्ट्स का, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता 4 इंटू 2000 एंड Q विल बी इक्वल टू 4 दूनी 8, 8000 कुलाम आता है, माइक्रो कुलाम आता, ओके माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर तो बैटरी लगी है, ठीक है। संधारित्र की पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से, C1 C2 C3 एंड C4। जो आपके पास वैल्यूज दी गई है C1 C2 C3 C4 की, वो कुछ ऐसी है, C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, C3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड एंड C4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। हमसे पूछा जा रहा है कि A व B के बीच तुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है, A व B बिंदुओं के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। चलिए, तो तुल्य धारिता हम लोग फाइंड आउट करते हैं, A व B बिंदु के बीच तुल्य धारिता। अब तक आप समझ चुके होंगे इन क्वेश्चंस को। हम क्या करेंगे, हम पहले C2 और C3 हमें सीधे सीधे क्या दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। C2 और C3 हमें क्या दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो सीधे सीधे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो नया संधारित्र बनेगा उसको हम ले लेंगे किसके साथ, C1 के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है। और फिर एट लास्ट हमारे पास जो संधारित्र बनेगा उसको समांतर क्रम में ले लेंगे C4 के साथ, ठीक है। तो जो लोग कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। C2 व C3 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में,
तो इनका जो तुल्य धारिता आएगी 1/c इज इक्वल टू 1/c2 प्लस, सॉरी, समांतर क्रम में है तो C इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3 हो जाएगा। सिंपली C2 कितना है 2 एंड C3 कितना है 5, तो C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइक्रोफैरेड। ठीक हो गया, फर्स्ट आंसर तो ये हो गया, सॉरी आंसर नहीं है अभी, C डैश निकाला हमने। देन उसके बाद यहां पर मैं इस पार्ट को हटा करके जो मैंने इसकी तुल्य धारिता निकाली है वो मेंशन कर सकता हूं। मैंने यहां पर इसको मिला करके C डैश बना दिया। क्या बना दिया? C डैश। अब मैं क्या कहूंगा, जो C डैश है और C डैश के साथ C1 है वो कैसे है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में है। तो श्रेणी क्रम में धारिता के लिए जो तुल्य धारिता का सूत्र हो जाता है वो क्या बन जाता है? 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c। वैल्यूज पुट अप करेंगे 1/7 प्लस 1/5, 12/35 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, सॉरी 12/35 आ जाएगा। और यहां से मुझे जो C डबल डैश की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 35/12 माइक्रोफैरेड। यहां तक भी सब सही है? ठीक है, 35/12 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, इनको मिटा करके मैंने अब एक और इसको छोटा कर दिया है, मैंने इसको बना दिया है, इनकी तुल्य धारिता मैंने निकाल ली C डबल डैश। अब मुझे C डबल डैश और C4 कैसे दिख रहे हैं? C डबल डैश और C4 मुझे दिख रहे हैं समांतर क्रम में। C डबल डैश हुआ C4 समांतर क्रम में। तो अब हमारी तुल्य धारिता निकल के आएगी C बराबर C डबल डैश प्लस C4। C बराबर C डबल डैश कितना है 35/12 और C4 कितना है 4, तो 35/12 और 4 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 83/12, है ना, 83/12। तो हमारा फाइनल आंसर आया है 83/12 माइक्रोफैरेड। ओके, इसको मैं अगर थोड़ा और ढंग से लिखूं, थोड़ा सा और ओपन करके इसे लिखूं, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। आ गई बात समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको आवेश निकालने के लिए कहा जाए तो आवेश निकालने के लिए आपको क्या करना है? आवेश निकालने के लिए आपको Q इज इक्वल टू C इंटू V का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। इट इज एज सिंपल एज दिस। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बातें बताई वो समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अभी जल्दी से घर जाते जाते जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट एन वार्म अप क्वेश्चन। सारे 1-1 माइक्रोफैरेड के हैं, सबके सब जो संधारित्र लगे हैं उनकी जो धारिता है 1 माइक्रोफैरेड की है। चलिए तुल्य धारिता निकालिए। सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तुल्य धारिता निकालिए। तो सबसे पहले जो ऊपर के 3 हैं ये तीनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 मतलब 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना, 3 माइक्रोफैरेड इनका आ जाएगा, तो मतलब कि इनको हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड। हाँ, तुल्य धारिता आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो 3 माइक्रोफैरेड आएगा। ये बीच वाले जो है 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, ये जो बीच वाली सीरीज में लगे हैं ये भी क्या होगा 1/1 प्लस 1/1, सीरीज में है ना, श्रेणी क्रम में, तो ये भी 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं कि होगा क्या, होने वाला क्या है। ये हो जाएगा
2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और लास्ट वाला 1 माइक्रोफेरेड तो 1 माइक्रो। अब ये तीनों की तीनों कैसे, ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1 दैट इज 3 × 5 & 1 6 माइक्रोफेरेड। ठीक हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 माइक्रोफेरेड। चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे एक लेवल आपके क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। करते आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।